सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो के अंदर। इस वाली वीडियो के अंदर ठीक है, बेसिकली हम एक्सप्लेन करने वाले एसएनआर लेवल्स कैसे प्रो ट्रेडर ड्रॉ करता है। एंड मैं पर्सनली, बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि भाई आप सपोर्ट लिस्ट में ही प्रॉफिटेबल बने हो एंड एक प्रो ट्रेडर बने हो, तो आपकी जर्नी बताओ। ठीक है, तो इस बड़ी वीडियो के अंदर मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस पे कैसे बिगनर गलतियां करता है। 90% ट्रेडर सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ही ट्रेड करते हैं स्टार्टिंग में, बट वाई दे लूज। ठीक है, आपको इस वीडियो के अंदर प्रॉपर पता चलने वाला है कि एक प्रो ट्रेडर कैसे लेवल्स ड्रॉ करता है। ठीक है, इस वीडियो को पूरा देखो। पूरा देखने के बाद आपको एक व्यू आएगा कि हाँ भाई, हम ये मिस कर रहे थे, हम ये चीजें गलत कर रहे थे। ठीक है, तो वीडियो को बिना किसी लेट के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी अपना पेयर होता है, जो हम ज्यादातर ट्रेड करते हैं, वो है ओटीसी। ठीक है, ओटीसी मार्केट में ट्रैपिंग्स होती है, वो भी बताऊंगा कैसे होती है। ठीक है, यहाँ पर देखो ये लेवल्स अभी की नहीं है, बहुत पुराने लेवल्स, बट अभी भी वर्क कर रहे हैं। वाई? ठीक है, तो अभी देखते हैं यहाँ पर क्या करते हैं, मार्केट क्या कर रहा है। ठीक है, इस पेयर को छोड़ देते हैं। हम क्या करते हैं, ऐसा पेयर ढूंढ लेते हैं जहां पर मार्केट अभी फिलहाल वर्क कर रहा हो, जैसे कि ये वाला लेवल। ठीक है, भले परसेंटेज कम हो, बट हम आपको एक्सप्लेनेशन देंगे। जो बिगनर होता है, बस स्टार्टिंग में पूरी बात सुनना मेरी। ठीक है, बंदा गलती कहाँ करता है वो भी बात सुनो। ठीक है, गलती करता है मार्केट में लेवल्स लगाने में। क्या करता है, अभी मैं नया पेयर ओपन कर लेता हूँ, वहां पर गलती बता देता हूँ, सभी लोग करते हैं। ठीक है, एज अ बाइनरी ट्रेडर इन बाइनरी ट्रेडिंग आपको वो फोकस करना है कि मार्केट अभी कहाँ पे है। ठीक है, अभी 5 मिनट का चार्ट ओपन होना चाहिए, जैसे मैं स्टार्टिंग से करता हूँ भाई। 5 मिनट के लेवल्स के अलावा मैं लेवल्स कौन से फॉलो नहीं करता, मैं सच बोल रहा हूँ। क्योंकि 1 मिनट पे और 5 मिनट पे बहुत फर्क होता है। 5 मिनट पे आपको मार्केट स्टेबल दिखता है कंपेयर टू 1 मिनट। अगर 1 मिनट पे अभी मार्केट को कर दूं मैं, आप देखो कहाँ पर आपको मार्केट जाता हुआ दिख रहा है। कॉम्प्लिकेटेड मार्केट है, तो ऐसे ट्रेड नहीं करनी, ऐसे लेवल्स नहीं लगाने ऐसे मार्केट्स में। ठीक है, तो 5 मिनट पे गया मैं। 5 मिनट पे जाने के बाद मैं क्या करता हूँ यहाँ पर मेरी जो थिकनेस है उसको बढ़ा के 3 कर देता हूँ, एंड उसका ये ऊपर का लेवल हो गया, एंड उसका ये मैक्सिमम जो है नीचे का लेवल ये हो गया। ठीक है, ये ज्यादा पास्ट का मत देखो, प्रेजेंट का देखो। अभी पास्ट में यहाँ पर मार्केट आके रिजेक्ट करा है, यहाँ पर भी रिजेक्ट करा है, मतलब ये एक्टिव लेवल है, समझ रहे हो, ये एक्टिव पोजीशन है। तो इसीलिए और कुछ मिस्टेक्स बताता हूँ जो बिगनर्स हमेशा करता है, करता ही रहेगा। ठीक है, बट स्टिल ट्राई करता हूँ बताने का। देखो मार्केट कहाँ घूम रहा है, मार्केट कहाँ घूम रहा है, मार्केट घूम रहा है यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, ये दो चीजें ही मार्क करनी है। अब बिगनर्स क्या करते हैं, वो करते हैं ऐसे लेवल्स मार्क। ठीक है, यहाँ और यहाँ मार्क कर दिया। अब क्या करेंगे, वो ऊपर का भी कर देंगे, ये वाला। ठीक है, चलो ठीक है, ये तो नॉर्मल है। फिर वो क्या करेंगे, ये वाला कर देंगे। फिर क्या करेंगे वो, और ऊपर वाला। फिर क्या करेंगे वो, और ऊपर वाला। भाई ये ट्रेडिंग नहीं हो सकती। आप बाइनरी में हर बंदा 1 मिनट 2 मिनट पे ट्रेड करता है, तो मार्केट मैक्सिमम यहाँ पर ही आप ट्रेड ले लोगे, तो उतना पेशेंस नहीं है आपको यहाँ तक रुकने का। ठीक है, तो इतनी भसड़ मत करो। ठीक है, समझ रहे हो, इतने लेवल्स मार्क मत करो। बस अभी मार्केट जहां है वो वाला, जो मार्केट आगे जाएगा वो वाला, बस, बाकी और कुछ नहीं। और अभी मैं बताता हूँ कि ट्रैपिंग सेक्शन में होती कैसे है। ठीक है, सो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर मार्केट ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है। ठीक है, उसका जो मैक्सिमम हाई पिक पॉइंट है वो ये वाला है। ठीक है, यहाँ पर एक हम जो है मार्क कर लेते हैं लेवल्स को, और यहाँ पर मैं आपको ट्रेड लेके बताऊंगा कि कैसे जो है अभी मैं ट्रेड करता हूँ, किस माइंडसेट के साथ ट्रेड करता हूँ। ठीक है, पहले तो मैंने क्या करा, ट्रेड आइडेंटिफाई करा अप डायरेक्शन के लिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस ये वाला है। ठीक है, मार्केट ने क्या करा, रेजिस्टेंस को ब्रेक करा फिर से। ठीक है, यहाँ पर फॉल्स ब्रेकआउट आया था पिछली बार, फॉल्स ब्रेकआउट दिया, मतलब मार्केट अंदर की तरफ घुस गया। ठीक है, मार्केट जिगजैग पैटर्न में एट ऊपर ही जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, एक अप ट्रेंड है। मार्केट ऊपर चला है मतलब अप ट्रेंड है। ठीक है, अप ट्रेंड में मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर से क्या कर रहा है, गैप छोड़ रहा है। गैप कैसे होता है, जिस साइड ट्रेंड है उस साइड के गैप्स मैक्सिमम फिलअप होता है। ये हमारी स्ट्रैटेजी ये हम हमेशा बताते हैं। ठीक है, उसके पीछे साइकोलॉजी भी है, समझ रहे हो, लेवल्स के पीछे। देखो लेवल ऊपर का है, लेवल मार्क कर दिया, मतलब मार्केट का क्या है, ये यहाँ तक जाने का एक मार्केट का रूल होता है, फुलफिल द लास्ट गैप, ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, ये गैप है, ये गैप तक मार्केट ऑलरेडी आ रखा है, मतलब मार्केट की स्ट्रेंथ यहाँ तक है। और ट्रेंड किस साइड है, आप देख सकते हो ऊपर की साइड है, तो मैक्सिमम चांसेस फोर्स किस साइड लगेगा, अप डायरेक्शन के लिए, तो ऊपर का गैप जो है ये फिलअप हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर ट्रेड प्लेस करी है। लेट्स सी द एंड क्या रहता है। ठीक है, एंड तो आपके सामने दिख ही रहा है आपको। ठीक है, एक बार चेयर को एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके, सो you can see the candle how it's going on,
ठीक है। अब हम एक एक चीज को एनालिसिस करेंगे एंड जो चीजें मैं बता रहा हूँ ना आपको जेन्युइनली, वो चीजें मैं बस एसएनआर को ही फॉलो करके करता हूँ भाई। ठीक है, एसएनआर एक प्रो माइंडसेट थिंकिंग है। अगर किसी के दिमाग में घुस गया एसएनआर कैसे ड्रॉ करते हैं और एसएनआर पे कैसे ट्रेड करते हैं, तो मुझे मेरे तक आने के लिए उसको टाइम नहीं लगेगा। मुझे 4 साल लगे मेरे तक आने के लिए, कॉपी करके 1 महीना नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि मैं वो चीजें आपको बता रहा हूँ, मैंने वो चीजें प्रैक्टिस करके सीखी है, समझ रहे हो। तो चलिए अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं और दूसरा पेयर ढूंढ लेता हूँ जहां पर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करके दिखाता हूँ फिर से एक बार। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा एक जो है मैं आप यहाँ पर लेवल मार्क कर देता हूँ। पेशेंस रखो, पेशेंस के साथ ही आपको सिखाऊंगा एंड ये वीडियो का एंड देखने के बाद आपका दिमाग सचमुच में हिलने वाला है, क्योंकि भाई आपको ऐसी ऐसी चीजें बताने वाला हूँ कि मैं आपको ठीक है, कि मैं आपको कुछ चीजें ऐसे बताने वाला हूँ कि मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, एंड वो एक ट्रेडर का वीसी आया था, सो दैट्स व्हाई रुको। ठीक है, एंड वीडियो को फिर से स्टार्ट कर देते हैं। देखो, एक ऐसी एसेट ढूंढो जो सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो कर रही हो, ना कि ट्रेंड। जैसे कि अभी मैंने एक पेयर ओपन करा था, मे बी दिस। हाँ, ये पेयर में आपको कहीं पर भी सपोर्ट रेजिस्टेंस काम होते हुए नहीं दिख रहा, तो ऐसे ऐसे लेवल्स में आपको ना ही ट्रेंड लाइन लगानी है ना ही हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है। मैं पर्सनली नहीं लगाता, क्योंकि क्या सेंस बनता है, आप बताओ क्या सेंस बनता है यहाँ पर लेवल्स लगा के फॉलो करने में? कुछ नहीं बनता। तो डोंट वेस्ट योर कैपिटल, आपको ऐसी चीजें नहीं करनी। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट प्रॉपरली वर्क होता हुआ दिख रहा है आपको। ठीक है, मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर के रेजिस्टेंस से टच करके नीचे आ रहा है, ये आपको दिख रहा है। तो अभी हमें इस चीज पे क्या आइडेंटिफाई करता हूं मैं हमेशा, ठीक है, हमेशा मैं कुछ ना कुछ यूनिक दिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखो मैंने राइट टू राइट पॉइंट पे मार्केट मार्क करा हुआ है एंड यहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट क्या करने वाला है, ब्रेकआउट देने वाला है। दैट्स वाई यहाँ पर मैंने मार्क कर दिया और यहाँ पर मैंने ट्रेड भी प्लेस कर दिया। अब मुझे कैसे लगा कि यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट करेगा, लेट्स सी द, अभी मैंने जस्ट बोला था जिस साइड ट्रेंड उस साइड के गैप्स क्या होंगे, फिल अप होंगे। तो ये ट्रेंड अप डायरेक्शन के लिए गैप ये वाला बोल सकते हो आप मैक्सिमम, नहीं तो ये वाला बोल सकते हो। ठीक है, यहां तक मार्केट को आना पड़ेगा क्योंकि ट्रेंड उसी साइड है। ठीक है, तो ऐसे मार्केट चलता है, आपको बस सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते 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 जाना होता है और मार्केट क्या करता है, वहां तक आते आते जाता है। ठीक है, वो चीज बहुत आसान चीजें होती है, आप जस्ट कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो। फॉर्म नूब ट्रेडर्स, जो भी नूब ट्रेडर्स बोल सकते हो, वो क्या करते हैं, वो आते हैं आपको प्राइजेशन का ज्ञान देते हैं, बट ओटीसी में वो काम होता हुआ नहीं दिखता आपको। ठीक है, मैं अभी जो ट्रेड्स कर रहा हूँ मैं आपकी आंखों के सामने ट्रेड्स कर रहा हूँ एंड वो विन कैसे हो रही है, फ्रॉम साइकोलॉजी ऑल्सो, फ्रॉम लेवल्स ऑल्सो। ठीक है, लेवल्स को देखो, लेवल्स को कैसे मार्क करना, फोकस इसी चीज पे है ना हमारा, कि माइंडसेट क्या रहता है। लेवल्स पे माइंडसेट अगर बनाओगे मेरे जैसा, तो भाई आपको वो चीजें दिखनी शुरू हो जाएगी। एंड बहुत लोग क्या होते हैं, डिमोटिवेट होते हैं, आई डोंट नो, उनके लेवल सही होते हैं बट उनको खुद पे भरोसा नहीं होता, जैसे कि आप भी हो, आई नो। आप जब भी ट्रेड अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हो तो आप बोलते हो कि ये मैंने सही लगाया है, आप खुद को डाउट करते हो कि हाँ भाई मैंने सही लगाया है फिर नहीं लगाया। ऐसी चीजें हम क्या करते हैं, हम जहां पर हमें लगा वहां पर लगा देते हैं। ठीक है, बट वहां पर हम थिंकिंग करते हैं कि यहाँ से ये चीजें क्यों हुई, वो चीजें क्यों हुई। ठीक है, इसकी वजह से आपको लगता है कि यार भाई ये बंदा प्रॉपर लगा रहा है। ठीक है, बट नहीं, आप भी सही हो। आपको बस ये वीडियो देखना है और आपको पता चलने वाला है कि आप किस हद तक सही थे। ठीक है, मैं अभी कुछ चीजें बोला है कि वो चीजें कभी नहीं करना, जैसे कि अभी बोला था मैंने कि अभी यहाँ पर टच करा, यहाँ पर टच करा, इसलिए मैंने लेवल लगा दिया, यहाँ पर टच करा, यहाँ पर टच करा, इसलिए लेवल लगा दिया। ठीक है, ये एक ही लेवल लगाना है। उसके नीचे यहाँ पर भी टच करा, यहाँ पर भी टच करा, यहाँ पर भी टच करा, वहां पर नहीं लगाना, कोई दिक्कत नहीं है। एंड मैंने और एक चीज आपको क्लियर करी थी कि मार्केट का जो नीचे वाला और ऊपर वाला दोनों ही लगाने, ये ऊपर नीचे ऐसे नहीं लगाने यहाँ पर लेवल्स। ठीक है, वो अवॉइड करो, जब मार्केट वहां तक जाएगा तब लगा देना। ठीक है, क्योंकि उससे क्या होता है, मार्केट में आदमी का व्यू चेंज हो जाता है। ऊपर के नीचे के जो आदमी जो है गैप्स देखता है, आगे का टारगेट देखता है, तो वो मार्केट में क्या होता है, बंदा क्या करता है, ठीक है बोलता है, वेट करता हूँ, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिख रहा है, वहां तक मार्केट को जाने देता हूँ, फिर उसके बाद ट्रेड लेता हूँ। उसकी वजह से उसका ये एंट्री मिस हो गया और वहां पर जाके अलग से वो ट्रैप हो गया। ठीक है, क्योंकि ट्रैपिंग कहीं पर भी हो सकती है भाई। ठीक है, हम क्या करते हैं, अब अलग पेयर ढूंढ लेते हैं, अलग पेयर में क्या करते हैं और अलग माइंडसेट के साथ ट्रेड बताता हूँ। ठीक है, मार्केट क्यूटेक्स एंड बाइनरी मार्केट इज ओनली ट्रैप, सच बोल रहा हूँ मैं भाई।
इतना गंदा ट्रैप है, इसमें फंस गया ना भाई, इस मतलब अलग अगर किसी नूब ट्रेडर या फिर किसी कॉपी पेस्ट ट्रेडर की अगर नॉलेज सीखे ना भाई इस चीज में, तो आपका जो है यहाँ पर एक ही ट्रेड लेना हो, मे बी ये एरर आ सकता है, बट यहाँ पर एक सेंस है, ठीक है, एक ट्रेड लेने में सेंस क्या है मैं आपको बताता हूँ। मैंने अभी जैसे एक चीज बोली थी कि फुलफिल द गैप जो अभी चीज बोली थी, जिस साइड ट्रेंड उस साइड के गैप जो है फिलअप हो सकते हैं ट्रेंड के साथ, ठीक है। पिछली बार मार्केट यहाँ तक आया था, इसका मतलब क्या है, यहाँ तक स्ट्रेंथ है मार्केट की, यहाँ तक आ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर फिर से ट्रेड प्लेस करी है। मे बी ये वाली नहीं, पर इसके बाद वाली कैंडल जाएगी ही जाएगी, वो मुझे पता है, ठीक है। एक आध एरर कैंडल मतलब ये नहीं होता कि आप लूजर हो, ठीक है। हाँ, मार्केट किसी का सगा नहीं है, ना ही मेरा ना ही आपका, समझ रहे हो ये चीज। तो हमें बस मनी मैनेजमेंट से चलना है, हमें बस थिंकिंग करना है। अभी देखो मार्केट में ट्रैपिंग हो कैसे रही है, अभी मैं बताता हूँ। ये 5 मिनट का है, एक बार 1 मिनट पे जाकर कंफर्मेशन लेता हूँ, ठीक है। मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट आ रहा है उसके सपोर्ट तक, ठीक है, ट्राई कर रहा है सपोर्ट तक आने का, खींच रहा है मार्केट नीचे, ठीक है, खींचने दो। अब हम देखते हैं अब हमारी थिंकिंग क्या रहती है, ठीक है। यहां से मैंने अब 2 ट्रेड्स प्लेस करी है एमटीजी की साइड, ठीक है। अब मैंने अप डायरेक्शन के लिए क्यों ट्रेड प्लेस करी है उसका रीजन सुन लो पहले, ठीक है। एरर्स 5 मिनट की कैंडल में क्या होता है, ज्यादा एरर्स आते हैं क्योंकि आप क्या करते हो, एक ही कैंडल को देखते हो एंड उसमें 5 कैंडल बनती है 1 मिनट की, तो 5 में से एक कैंडल आपकी अपोजिट भी जा सकती है, ठीक है, 5 मिनट में जो 1 मिनट की कैंडल है, ठीक है। एंड यहाँ पर देखो साइकोलॉजी क्या लगी, मैंने यहाँ पर अप डायरेक्शन के लिए क्यों प्लेस करी थी, बिकॉज ऑफ तो फुलफिल द गैप, ठीक है। गैप की फिल होना था क्योंकि ट्रेंड उसी साइड था, अपना रेजिस्टेंस भी ऊपर ही था, ठीक है, वो चीज। एंड ये जो कैंडल है वो कैंडल फुल्ली इंडिकेट कर रही है लूप ट्रेडर्स को कि भाई यहाँ से हमने क्या करा है, हैमर बनाया है, शूटिंग स्टार बनाया है, तो मार्केट क्या करेगा, नीचे जाएगा। बट मार्केट वैसा करता नहीं है, मार्केट करता है साइकोलॉजी के साथ गेम, समझ रहे हो, मार्केट ट्रैप करता है। तो आपको वो भी चीजें लेके चलना पड़ेगा कि भाई किस ट्रेड पे लोग क्या थिंक कर रहे हैं, एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस पे 90% ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं, वो भी आपके दिमाग में डाल लो, ठीक है। जो हमारी ट्रेड है वो विन हो चुकी है, एंड अगर मैं आपको लीडर बोर्ड सारी चीजें दिखाना चाहूँ तो वो भी दिखा सकता हूँ भाई। मैं हाइट ट्रेडर हूँ, आई एम ए चिट्टी ट्रेडर, समझ रहे हो, जस्ट वेट, वो चीज, ठीक है। यार ये क्या ग्लिच है, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखो एंड मैं आपको और भी चीजें कुछ एक्सप्लेन करने वाला जो बाइनरी में कोई नहीं बताएगा, बट मैं बताऊंगा एज अ प्रो ट्रेडर, क्योंकि मेरी थिंकिंग भाई मुझे यही लगता है कि भाई हर बंदा आए वो रियल नॉलेज सीखे, ना कि किसी के बहकाव में आके अपनी फैमिली को रिस्क में डाले। एंड मैं आज फिर से एक ऑन कर रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि आप बाइनरी में गलत रास्ते पे आ चुके हो, ज्यादा लॉसेस हो चुके हैं, तो भाई प्लीज ये चीजें ना आप कभी सोचना कि ट्रेडिंग छोड़ने के बारे में। ट्रेडिंग छोड़ना ऐसा चीज नहीं है कि आप हार गए, बट आपने ये चीज राइट डिसीजन भी हो सकता है आपकी लाइफ के लिए। हर कोई प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनता, आई एम नॉट डिमोटिवेटिंग यू, बट स्टिल मैं लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत लोग देखे हैं कि भाई वीआईपीज के चक्कर में पड़ते हैं, फिर लॉसेस कर देते हैं, फिर बहुत चीजें हो जाती है उनके साथ गलत, फिर उनको लगता है कि भाई मेरे पास कुछ बचा नहीं है। बट मैं बोलता हूँ लाइफ बहुत बड़ी है एंड बहुत अच्छी है और आगे, ठीक है। आप क्या करो, बस नॉलेज लो, नॉलेज इतना लो ना भाई कि आपके आगे कोई टिक ही ना पाए। जैसे कि मैं भाई, मैं पहले मेरे पास पैसे नहीं थे, बट मैं किस चीज के ऊपर से बेस पे मैं यहाँ तक आया, मैं आया बस मेरे माइंडसेट और लर्निंग की वजह से, ठीक है, समझ रहे हो। लर्निंग कर लो, जब अपॉर्चुनिटी आएगी तब आपको वो मिलने ही वाली है, समझ रहे हो। आप गड़बड़ मत करो किस चीज के लिए, अचीवमेंट के लिए, ठीक है, प्रॉफिट के लिए मत करो। अगर मैं डेली $1 प्रॉफिट करता हूँ एक वीक तक, तो मेरा मोटिवेशन किस लेवल का होगा पता है, $1 मिलियन का। क्यों? क्योंकि भाई मैंने डेली एक एक प्रॉफिटेबल रहा, एक डॉलर कमाने में, ठीक है। भले एमटीजी लगाओ, भले मैं मनी मैनेजमेंट से कमाऊं, $1 क्यों ना कमाऊं, बट मैं मोटिवेटेड रहूंगा। आपने दिमाग को ट्रेन करो भाई, ठीक है, अपने दिमाग को ट्रेन करो, सस्टेन करो, स्टेबल करो। लोगों के चक्कर में मत पड़ो, लोग लॉस रिकवरी के सेशन देंगे, ये सारी चीजें बोलेंगे, भाई कुछ नहीं देंगे, कोई हेल्प नहीं करता है एंड में, ठीक है। चलो टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं। टॉपिक अपना टॉपिक था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, यहाँ पर हमें ब्रेकआउट मिल रहा है। सो गाइज यहाँ पर हमने कुछ अप डायरेक्शन के लिए कुछ ट्रेड प्लेस करी है, ठीक है। अभी रात के जो है मैं आपको दिखाना चाहूँ तो रात के शायद 1 बजे, ठीक है, रात के 1 बजे है एंड मैं अभी भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए, बस सपोर्ट रेजिस्टेंस के पे कैसे ट्रेड करता हूँ, ठीक है। रात में ये लीडर बोर्ड पे आता हूँ, मैं आपको लीडर बोर्ड भी दिखा देता हूँ, ठीक है। लीडर बोर्ड देख सकते हो, 7th पोजिशन पे हूँ मैं,
ठीक है, 17 पोजीशन पे अभी हूँ मैं, ठीक है। लेट्स सी क्या रहता है सीन, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर मैंने क्यों ट्रेड प्लेस करी है सीधे, ओके ओके नो ओके, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्यों ट्रेड प्लेस करी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बेसिकली ट्रेड प्लेस करी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस गैप फिलिंग के लिए। मैंने अभी अभी आपको कुछ देर पहले बोला था कि भाई जिस साइड के ट्रेंड्स होते हैं उस साइड गैप्स फिलअप होना नॉर्मल सी चीज़ है, एक सिस्टम है, वो सिस्टम है तो वो फॉलो होता है, ठीक है। देखो राइट पॉइंट पे आके मार्केट ने जो गैप है उसको फिलअप करा, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अब डायरेक्शन के लिए था। जब भी मार्केट नीचे से ऐसे जाए ना, जब भी मार्केट ऐसे आके ऐसे सस्टेन करके ऐसे ऊपर जाए ना, तो ऊपर के गैप्स फिलअप होते हैं। वो चीज़ अभी आपको फिर से देखने को मिल रही है। एंड फिर से मैं एक सपोर्ट रेजिस्टेंस पे कैसे प्रॉपरली ड्रॉ करता हूँ। देखो ये हाई पिक पॉइंट है उसका, मतलब हाई पिक पॉइंट मतलब उसका हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट जो कि पीछे आपको कहीं पर भी लेवल नहीं दिख रहा होगा। अब वो लोग बोलेंगे कि भाई अब पीछे तो लेवल्स को दिख नहीं रहा हमें, तो हम किसको लेवल माने। तो देखो अगर आपका पास्ट ऐसे दिख रहा होगा, अगर हाई पिक पॉइंट पे आपका मार्केट होगा, तो अगर पिछली कोई भी एक दो कैंडल्स अगर आप उसको भी सपोर्ट रेजिस्टेंस मान लो तो बहुत बढ़िया चीज़ है वो। अब अगर मैं मैक्सिमम यहाँ तक मार्केट गया तो इसको मैं रेजिस्टेंस मान लेता पीछे वाला, ठीक है। तो यहाँ से ही हम आगे वाली कैंडल्स को एनालिसिस करेंगे। अब इस कैंडल के एनालिसिस करता हूँ। देखो साइकोलॉजिकल सोचना पड़ेगा इस कैंडल में, जो कि हम आपको अभी दिखाने ही वाले हैं, ठीक है। सो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, आपको एक एनालिसिस करके बताता हूँ कि यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट थोड़ा इनिशियली फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियली थोड़ा ज़्यादा ही पंप कर गया, बट स्टिल जो गैप है वो तो ऊपर का ही फिलअप होने वाला है, जो कि हमने अभी ऑलरेडी मार्क कर रखा है हमने वो वाला, ठीक है। क्यों वो वही वही वाला मैंने बोला, देखो मार्केट में सिस्टम होता है, सिस्टम में कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स अगर वो ट्रैपिंग भी हो, अगर आपको यहाँ पर ट्रैपिंग भी दिख रही है बट वो रूल के साथ ही होगी। अब देखो मार्केट कभी भी फेक ट्रेंड नहीं दिखाता, ट्रेंड हमेशा रियल होता है। देखो मैंने मल्टीपल वीडियोस में बोला ट्रेंड जो होता है वो हमेशा रियल होता है, सही होता है, ठीक है। मार्केट ट्रैप कहाँ करता है, कैंडल्स में ट्रैप करता है। देखो यहाँ पर क्या हुआ, लोगों को दिखाई यहाँ से शूटिंग स्टार कैंडल या फिर हैमर कैंडल, इन्वर्टेड हैमर। तो यहाँ से लोगों को क्या लगता है कि मार्केट मार्केट गिर रहा है। लोगों को बस साइकोलॉजिकल 90% ट्रेडर इसी चीज पे ट्रेड करते हैं, पता है, फुल इसी चीज पे होते हैं, लॉस इसी चीज पे करते हैं। आई नो आप भी जब बिगनर थे तो कैंडलस्टिक पैटर्न पे ही ट्रेड करते थे। आई नो कभी ना कभी ट्रैप करा होगा, ट्राई करा होगा, ठीक है। यहाँ पर लोगों ने क्या करा होगा, इस कैंडल को देख के लोगों ने लगा होगा नीचे की साइड जाएगा मार्केट, बिकॉज ऑफ ऊपर से सीलिंग प्रेशर लगाया ना भाई इतना बड़ा, ठीक है। तो बट मार्केट ऐसा फॉलो होता नहीं है। फॉलो मार्केट उसकी रूल्स के हिसाब से होता है, साइकोलॉजी के हिसाब से होता है, ट्रैपिंग के हिसाब से भी होता है। और मैं फिर से बोल दूं, जब तक बाइनरी में हो तब तक आप मार्केट को रियल मत मानो। इस सॉफ्टवेयर बेस्ड मार्केट, यहाँ पर आपकी एंट्री को लास्ट सेकेंड में लूज करा जाएगा, कितनी भी फेवर में जाओ। आई नो मेरी भी होती है, आपकी भी होती होगी और आगे होगी भी। उससे कैसे बचता हूँ मैं पर्सनली, मैं यही बोलता हूँ। मैं बोलता हूँ अगर वो ट्रैपिंग कैंडल है तो उसमें ट्रैपिंग होगी ही, उस पर आपका लॉस कराएगा ही। अब मैं यहाँ पर ट्रैप अगर इस कैंडल में मैं अगर मैं कितना भी प्लस में होता ना, यहाँ पर भी अगर मेरी एंट्री होती ना अप डाइशिंग के लिए, तो मार्केट में झटके से नीचे आके क्लोज कर दिया। तो ये हो गए लोग ट्रैप, ठीक है। सारे लोगों की एंट्रीज खा गया मार्केट, ऐसे होते हैं लास्ट सेकंड में, ठीक है। तो देखो भाई सिंपल वीडियो था सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, साइकोलॉजी पे, कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस पे एक्चुअली ड्रॉ करता हूँ, क्या थिंकिंग रही थी सपोर्ट रेजिस्टेंस जब भी मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, तो ठीक है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जो भी है आपके सामने है, लाइव है सारी चीज़ें, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, आपको और अच्छी नॉलेज देने का ट्राई करता हूँ नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। आपको कोई भी अगर डाउट हो तो आप बता दीजिएगा, ठीक है। डेफिनेटली आपको उस चीज़ का सोल्यूशन या फिर डाउट्स क्लियरेंस मिलेगा। एंड लाइव स्ट्रीम्स हमारी डेली टेलीग्राम पे होती रहती है, सो यू कैन कम देयर एंड ज्वाइन अस, ठीक है।